हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं सरकारी सेंट्रल। मेरा नाम है कौशल। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। आप लोगों ने इसके बारे में शायद सुना होगा, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। कुछ नंबर का शायद आपको पता भी होगा। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काम आता है। बहुत सारे लोग को 2, 4, 8 ये सब के डिविजिबिलिटी रूल्स पता होते हैं, लेकिन जो थोड़े और नंबर्स है जैसे 7, 9 वो सब नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल 11 के इतने पता नहीं होते हैं। और इसकी वजह से जो क्या है ना कि जिस स्टूडेंट को पता होता है वो स्टूडेंट बाजी मार लेता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसका स्पीड इंक्रीज़ हो जाता है थोड़ा। तो कोई भी आप नंबर ले लो, अगर समझ लो 693 नंबर है और आपको ये जानना है कि ये नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है, मतलब आप कौन से नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर सकते हो। क्या वो नंबर 7 है, क्या वो नंबर 9 है, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिमाग में आया तो आप 9 से एक्चुअली ट्राई करने के बदले एक शॉर्टकट लगा के फटाफट आप इसका आंसर निकाल पाओ, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो डिविजिबिलिटी रूल आई होप आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअली क्या है। तो देखते हैं कि अभी कैसे कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले 1, कोई नंबर 1 से डिविजिबल है या नहीं, उसका आपको तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ये नंबर इंटीजर हुआ तो ये नंबर 1 से डिविजिबल होगा। इंटीजर का मतलब है कि कोई भी नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जैसे 6/5 ये एक फ्रैक्शन है। एक होल नंबर, एक प्रॉपर नंबर जब वो आपके सामने रहेगा तो ये गारंटी है कि वो 1 से डिवाइड होगा। और ये बहुत ही सिंपल सा भी है, ये मतलब अब बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने बता दिया बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं 2। अच्छा, अब कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, वो भी बहुत सिंपल है। सपोज़ 128 मैंने आपको दिया और 129 दिया। अब आप बताओ ये दोनों में से कौन सा 2 से डिविजिबल है। ऑब्वियस सी बात, आप बोलोगे सर ये डिविजिबल है। अब आपको कैसे पता चला, क्योंकि उसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन है, ठीक है, इवन, और इसका लास्ट डिजिट है ऑड। तो ये आप लिख के रख दो। अगर आपको चेक करना है कि 2 से वो नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो आपको ये चेक करना है कि उसका लास्ट डिजिट इवन है या ऑड है। अगर वो इवन हुआ तो 2 से डिविजिबल होगा, अगर ऑड होगा तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने 1 और 2 का तो देख लिया, अब देखते हैं 3 का। कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सपोज़ मैंने आपको एक नंबर दिया 381। अब आप क्या 3 से उसको डिवाइड करोगे एक्चुअली, या बता दोगे फटाफट कि कैसे 3 से डिविजिबल होगा, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसका जो टेक्निक है वो ये है कि आप इसके हर नंबर को ऐड करो, इंडिविजुअल नंबर्स को। 3 + 8 + 1, 3 + 8 11, 11 + 1 12। अब 12 को भी आप उसके डिजिट्स को ऐड कर दो, 1 + 2 3। तो जो ये फाइनल नंबर है, अगर ये 3 से डिविजिबल हुआ तो ये भी ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका रूल ये है कि add all the individual digits and then if the final number is also divisible by 3 then the initial number is also divisible by 3। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक और हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, किसी स्टूडेंट को शायद कंफ्यूजिंग लगे। तो एक रैंडम नंबर ले लेते हैं 217, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। 2 + 1 + 7 होता है 3 + 7 10। अब 10 में 2 डिजिट आ गए तो उसको वापस ऐड करेंगे, 1 + 0 1। अब 1 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 217 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम फटाफट उसका हमें पता चल जाएगा कि 217 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। अब ये छोटे नंबर में आपको शायद लग रहा होगा कि छोटे नंबर में ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बड़े नंबर्स आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल 8 2 8 9 9। अब बताओ, अब इसमें आप कैसे बताओगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 + 9 27, 27 + 9 36, 36
इसका सम हमने सब ऐड किया इसके नंबर्स को, डिजिट्स को। अब 36 में भी हम 3 + 6 कर देंगे बिकॉज 2 डिजिट नंबर है। 3 + 6 9, 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, तो येस दिस नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो हमें पता चल जाता है कि 3 इसका एक फैक्टर है। तो 3 का हमने रूल देख लिया। अब देखते हैं 4 का रूल। 4 का रूल भी बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने 2 का रूल देखा था कि उसमें लास्ट डिजिट आपको देखना होता है, तो आप 4 में क्या करोगे, सपोज आपके पास कोई नंबर है 6894, अब आप इसका लास्ट 2 डिजिट देखोगे। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हुआ तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब हम इसमें देखते हैं 4 2 8 1 4 नहीं हो रहा है डिविजिबल, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं 2 3 8 9, एक बड़ा नंबर लेते हैं 9 8 2 4, ठीक है। अभी इस नंबर को, इतना बड़ा नंबर है, अब आपको बताना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो आप कैसे बताओगे, सिर्फ आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखना है। येस 4 6 24 होता है, मतलब दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 4। सो स्ट्रेट अवे आप ऐसे आंसर्स दे सकते हो, और एग्ज़ाम में जब सॉल्व करने की बारी आएगी तो आप अपना स्पीड बचाओगे बहुत ज़्यादा। ये है ना, आपको जब MCQs में सॉल्व करने को, जब आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें से आप जब एलिमिनेशन करते हो ऑप्शंस के, तब ये बहुत काम आता है, एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शंस को, टू फाइंड द राइट ऑप्शन। देख लेते हैं अभी 5 का। 5 के पहले मैं आपको 8 का बताता हूँ बिकॉज वो भी थोड़ा सिमिलर ही है। अभी अगर समझ लो कोई नंबर हुआ 1 1 1 1 4 2 4, ठीक है। अब इस नंबर को आप कैसे बताओगे कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। चलो 8 8 2 4, अब कैसे आप बताओगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें जैसे आपने 2 में, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, 2 में आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, 4 में आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखना है, 8 में आपको लास्ट 3 डिजिट्स देखना है। ये एक्चुअली तीनों सिमिलर टाइप के हैं बिकॉज 8 भी 2 का ही मल्टीपल है, 4 भी 2 का ही मल्टीपल है। तो इसमें खाली बिकॉज इसमें 4 में 2 2 आते हैं, 2 × 2, और इसमें 3 2 आते हैं, 2 × 2 × 2। सो इसके लिए यहाँ पे हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं, और यहाँ पे 1 डिजिट देखते हैं। तो इसके लिए अगर आपको याद रखने में थोड़ा हेल्प चाहिए तो आप इस लॉजिक से याद रख सकते हो इसको। तो 8 24, 8 1 8 एंड 8 3 24, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो ये पूरा नंबर आप 8 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये आप कैलकुलेटर में अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर लो। अभी कोई भी एक रैंडम नंबर लेते हैं, 7 2 8 9 9 8 4 8। अभी ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं 8 से, डिविजिबल है या नहीं 8 से, कैसे पता चलेगा हमें? हम इसके लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे। 8 48, 8 1 8, 8 0 0 एंड 8 6 48। तो ये नंबर जो है डिवाइड हो रहा है 8 से, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। तो उसी तरह अगर कोई नंबर है जिसमें लास्ट के 3 डिजिट्स नहीं डिवाइड हो रहे 8 से, तो हमें फुल नंबर को एलिमिनेट करना है कि वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। Now let's move on to the next number, which is 5. We covered 2, 4 and 8 now. मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ, आप इसको कहीं पे लिख के रख दो। अगर आप इसको बाद में रिवाइज़ करना चाहो तो आप रिवाइज़ कर सकते हो इजीली। ये सारे शॉर्टकट्स बहुत ही ईजी है एक्चुअली, बट स्टूडेंट्स इनको ध्यान नहीं देते। तो ये 8 को हम कैंसिल कर देते हैं, हमने इसका देख लिया। 5 का क्या है लॉजिक? 5 का भी 2 से सिमिलर ही है, 2 के जैसा ही है। कोई नंबर अगर हुआ 175 और अगर कोई नंबर हुआ 609, अब आप बताओ ये दोनों में से डिविजिबल कौन सा है 5 से? आप बोलोगे सर 175, कैसे पता चला? इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। तो अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 हुआ, दैट मीन्स इट्स स्ट्रेट अवे डिविजिबल बाई 5। अगर 5 नहीं हुआ देन इट्स नॉट डिविजिबल बाई 5। वेरी सिंपल रूल फॉर 5, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, तो आप इसका एक मैं आपको 25 का भी बताता हूँ इसके साथ में, क्योंकि 5 के जैसा ही सिमिलर है। तो अगर कोई नंबर हुआ 625 एंड 305, अच्छा अब ये नंबर
अब ये नंबर, ये दोनों में से 25 से डिविजिबल कौन सा होगा? तो ये नंबर होगा 25 से डिविजिबल, बिकॉज इसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स, रिमेंबर दैट 25 के लिए 2 डिजिट्स, 5 के लिए 1 डिजिट। लॉजिक इज सिंपल, 5 में देर इज़ 1 5 एंड 25 में देर आर 2 5s, 5 × 5, सो आपको 2 डिजिट देखना है लास्ट के। ठीक है, हमने 25 को भी देख लिया तो उसको मैं कैंसिल करता हूँ, 5 को भी देख लिया। अब 6 का क्या लॉजिक है? अगर जो भी नंबर है, सपोज हमने ले लिया 308, ठीक है, ये एक नंबर हमने लिया फॉर एग्जांपल। इफ़ दिस नंबर इज़ इवन, अगर ये नंबर इवन है तो इसके 2 कंडीशंस मीट होने चाहिए, इवन एंड ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो आप 6 के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले हम इसका देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि इवन है या नहीं। तो इवन है, बिकॉज लास्ट डिजिट 8 है तो इवन है। ठीक है, तो इवन तो है। अब डिविजिबल बाई 3 है या नहीं, कैसे करते हैं डिविजिबल बाई 3 का टेस्ट? 3 + 0 + 8 11, 1 + 1, बिकॉज 2 डिजिट नंबर आ गया तो 1 + 1 इज़ 2। अब 2 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 308 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा जो सेकंड रूल है वो फेल हो गया यहाँ पे। तो इसके लिए 308 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 6, नॉट डिविजिबल बाई 6, ये आपको याद रखना है। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमारा जो ये कंडीशन है दोनों मीट हो रहा है और द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 6। तो वो हमारा 2 कंडीशन है कि एक तो इवन होना चाहिए वो नंबर, और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ले लेते हैं 114, लेट्स टेक 114। ठीक है, अब पहली बात ये इवन है, यस इवन है, हमारा फर्स्ट कंडीशन मीट हो गया। क्या डिविजिबल बाई 3 है वो कैसे पता चलेगा? 1 + 1 + 4 कितना होता है? 6 इज डिविजिबल बाई 3, सो देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, बिकॉज हमारे दोनों कंडीशंस मीट हो रहे हैं। तो समझ में आ गया आप लोग को? 6 का भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा 2 स्टेप है इसमें, लेकिन इतना भी कुछ नहीं है। अगर आप याद रख सकते हो तो फटाफट आप सॉल्व कर पाओगे। अभी देख लेते हैं 7 का। 7 का ये लॉजिक है कि जो लास्ट डिजिट है उसको डबल करना है हमें, जैसे 672, ठीक है, 2 को हम डबल करेंगे, 2 × 2 = 4, और फिर ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस नंबर जिसको हमने टच नहीं किया अभी तक, उसमें से हम 4 माइनस करेंगे, तो 67 - 4। अब 67 - 4 63 आता है, और इस 63 को हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 7 से डिवाइड हुआ, विच इज़ येस इट इज़ डिविजिबल बाई 7, 7 × 9 = 63, तो दिस होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूँगा मैं, बट थोड़ा सा इसमें स्टेप्स ज़्यादा है। ये जब आप सॉल्व करोगे उस टाइम पे ही आपको इसका ध्यान रखना है कि आप ये सब को यूज़ करो अपने सॉल्यूशंस में। तो जब प्रैक्टिस करोगे, आप जब कोई भी टेस्ट लोगे या कोई भी प्रैक्टिस सेट्स आप सॉल्व करोगे, तब आप इनको जब अपने डे टू डे कैलकुलेशन में यूज़ करोगे, तब जाके ये आपके मेमोरी में बैठ जाएगा, फिर आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो एक और ले लेते हैं 105। तो फर्स्ट है हमारा कि हम लास्ट डिजिट को डबल करते हैं, तो 5 × 2 = 10, और ये फर्स्ट नंबर में से हम माइनस करते हैं, ये जो 10 से, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है 105 का, तो 10 ले लिया हमने यहाँ पे, दिस नंबर 10 - 10 0। क्या 0 7 से डिविजिबल है? यस, तो ये पूरा नंबर 105 भी 7 से डिविजिबल है। एक और ले लेते हैं जिसमें डिविजिबल है या नहीं, आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये 905 जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। याद रखना, इसमें फर्स्ट आपको ये जो लास्ट डिजिट है उसका डबल करना है, और फर्स्ट पार्ट में से माइनस करके जो नंबर आता है, अगर वो डिविजिबल हुआ 7 से, तब जाके आपका पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। आप कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे लिख दो
कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं 7 से, और मैं अभी आंसर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 5 2s are 10, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट जो है नंबर का 90, उसमें से माइनस करेंगे 10 को। 90 माइनस 10 80, और 80 क्या 87 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज 80 तो 7 के टेबल में आता ही नहीं है। तो 905 भी 7 से नॉट डिविजिबल। वी कम टू द कंक्लूजन दैट 7 से नॉट डिविजिबल। तो ये एक शॉर्टकट है 7 का, इसको आप याद रख लो। अब आ जाते हैं 9 में। 9 का जो शॉर्टकट है ना, वो थोड़ा थोड़ा 3 से सिमिलर है, 1629। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि 1629 9 से डिवाइड हो सकता है क्या? तो आप कैसे बताओगे? सेम तरीके जैसा आपको हर डिजिट को ऐड करना है। 1 + 6 + 2 + 9, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लैरिटी के लिए। 1 + 6 + 2 + 9 कितना होता है? 7, 7 + 2, 1 + 6 7, 7 + 2 9, 9 + 9 18। अब बिकॉज ये 2 डिजिट का हमारा आंसर आ गया, तो हम इसको भी ऐड करेंगे सिंगल डिजिट बनाने के लिए। 1 + 8 कर देंगे तो 9। अब ये जो लास्ट आंसर है, जो लास्ट हमारा आंसर आया फाइनल, क्या वो 9 से डिवाइड हो सकता है? यस। तो इसके लिए ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकता है। तो अब हम एक नया नंबर ले लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि कैसे ये काम करता है। 2013, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा? तो देख लेते हैं। 2 + 0 + 1 + 3 कितना होता है? 2 + 1 is 3, 3 + 3 is 6। तो 6 9 से डिविजिबल हो सकता है क्या? नो, ऑब्वियसली नो। तो 2013 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं होगा। तो हमें ये डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया 9 का, बहुत ही सिंपल है, एकदम 3 जैसा ही है। सिर्फ इसमें यही है कि आपको जो फाइनल आंसर आएगा उसको देखना है कि वो 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। अब 10 का तो बहुत सिंपल है। 220, 221 कौन सा 10 से डिवाइड होगा? ऑब्वियसली 220 डिवाइड होगा। कैसे पता चलता है कि अगर उसका लास्ट डिजिट 0 हुआ तो वो 10 से डिवाइड होगा, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं हुआ तो वो 10 से नॉट डिविजिबल होगा। इट वोंट बी डिविजिबल बाय 10। वेरी सिंपल। तो ये एक्चुअली मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट बिकॉज एक हम सीरीज़ में जा रहे हैं तो मैंने बता दिया आपको। अगर लास्ट डिजिट 0 हुआ तो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज इट वोंट बी डिविजिबल बाय 10। अब 11 और 12 बच गया हमारा, तो 12 का पहले देख लेते हैं। 12 कैन बी रिटन एज 3 × 4 बराबर। तो 12 के लिए अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो सपोज़ कोई एक नंबर ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल लेट्स से 648। तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। अगर इन दोनों रूल में ये बैठता है तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि ये 12 से भी डिविजिबल है। तो पहले चेक करते हैं 3 के लिए। 3 के लिए हम चेक करेंगे अभी। तो 3 में हम क्या करते हैं? डिजिट्स को ऐड करते हैं। 6 + 4 10, 10 + 8 18। 18 2 डिजिट नंबर है, तो उसमें भी हम 1 + 8 करेंगे विच इज़ 9। ठीक है, 1 + 8 9। अब 9 क्या 3 से डिविजिबल है? यस। ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब सेकंड स्टेप है 4 का डिविजिबिलिटी। 648 का अगर हमें देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप याद करो मैंने आपको क्या बताया था। हमें इसका लास्ट 2 डिजिट देखना होगा, और लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो 48 4 से ऑब्वियसली डिविजिबल है। 4 12 = 48। सो यस। तो बिकॉज हमारे दोनों कंडीशंस मीट हो रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि 648 इज़ डिविजिबल बाय 12। सिंपल लगा आप लोग को? तो इसका हम एक और नंबर में ट्राई करके देख लेते हैं, जस्ट दैट आपको क्लैरिटी आ जाए। लेट्स से एक नंबर लेता हूँ मैं 524। अब हम चेक कर लेते हैं 3 के साथ। क्या 3 के साथ ये डिविजिबल है? 5 + 2 7, 7 + 4 11। 11 3 से डिविजिबल नहीं है। स्ट्रेट अवे हमें पता चल गया 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हमारा एक भी कंडीशन मीट नहीं हुआ 3 और 4 में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 12 से भी डिविजिबल नहीं है। तो हमारा बिकॉज यहाँ पे 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय 12। ठीक है, नॉट डिविजिबल। तो इस तरह आप देख सकते हो कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल कैसा है। अब बच जाता है हमारा फाइनल एक डिविजिबिलिटी रूल 11।
और इसको मैंने एंड में इसलिए रखा, 12 का आपको पहले इसलिए बता दिया बिकॉज 11 का थोड़ा सा अलग है और इसको मैं एंड के लिए इसलिए रखना चाहता था। 11 का रूल ये है कि कोई भी अगर नंबर हुआ, लेट्स से 1 3 6 4, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आप ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आप 1 के आगे प्लस लगा दोगे, 3 के आगे माइनस, 6 के पहले आप लगा दोगे प्लस, 4 के पहले लगा दोगे माइनस। प्लस माइनस आपको ऐसे प्लेस करना है और फिर आपको उसका सॉल्व करना है। तो 1 - 3 -2, -2 + 6 कितना होता है 4, 4 - 4 0। तो ये फाइनल नंबर अगर 11 से डिविजिबल हुआ तो आपका ओरिजिनल नंबर भी 11 से डिविजिबल हुआ। तो 0 11 से डिविजिबल डेफिनेटली है, 0 / 11 इज़ 0, तो 1364 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। ऐसे ही हम एक कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में येस लिख सकते हो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो एक नंबर ले लेते हैं 913। अब क्या करेंगे हम, +9 - 1 + 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 - 1 इज़ 8, 8 + 3 इज़ 11। सो ऑब्वियसली 11 इज़ डिविजिबल बाई 11। सो हमारा 913 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। 3729, ठीक है। अब 3729 का देख लेते हैं। +3 - 7 + 2, याद रखना आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस डालना है, बस यही है फंडा इसका। 3 - 7 कितना होता है, -4 - 4 + 2 -2 -2 -9 -11। अब क्या -11 11 से डिविजिबल है? यस, आपको जो साइन है वो नहीं देखना है, आपको बस खाली नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो 11 इज़ डिविजिबल बाई 11, तो वी कैन से दैट दिस नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। तो इस तरह हमने आज इतने सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल देखा। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें बताओ आप नीचे कमेंट सेक्शन में, और एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करता रहता हूँ और वहाँ पे लेटेस्ट जॉब न्यूज़ के बारे में मैं बताता रहता हूँ। तो उनका लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, तो आप देख लेना ज़रूर और ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों।